अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे अल्लाह के फजल करम। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो शबाना एमडी बोट है इसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है। और पहले सिर्फ हिरोको पे ये डिप्लॉय होता था, यानी कि हिरोको प्लेटफार्म पे। तो अभी फ़िलहाल ये बोट होस्टिंग नेट पैनल है, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसका मेथड आपको मिल जाएगा कैसे डिप्लॉय करते हैं, क्रिएट करते हैं। कोएब है, रेलवे है, काटा बम पैनल है, फ्री होस्ट है और रेंडर है। ठीक है, इस पर आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो मेन ये दो बोट सेम ही स्ट्रक्चर में है, थोड़ा बहुत इसमें फंक्शन में यानी कि फ़र्क है, बाकी सारा कुछ सेम। इसका जो डिप्लॉयमेंट अभी होगी शबान एमडी और ये जो साथ रेपो है ईदित एमडी। ठीक है, ये दोनों बोट की आज मैं आपको काटा बम पैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई चीज़ बाय नहीं करनी पड़ेगी। खुद का आप अपना पैनल बनाओ, अनलिमिटेड पैनल बनाओ, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, जितने भी नंबरों पे आपने बोट लगाना लगा सकते हो। सिंपल सा मेथड, इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रेपो को फोर्क लाजमी करना है। फोर्क करोगे तो आपका जो बोट है वो वर्किंग करेगा और बिल्कुल हाई स्पीड के साथ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ऑलरेडी इसको रेपो को फोर्क किया हुआ गेटअप के साथ। आपको फिर भी मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों को पता नहीं होता है। तो सारा प्रोसीजर आपको A to Z मैं समझाऊंगा यहाँ पर, जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो भी, और जो आपको यानी कि आपने करनी है सारा सेटअप बाई सेटअप। तो ऑलरेडी फोर्क है, इस तरह से आपने रेपो को फर्स्ट बार अगर आपने गेटअप अकाउंट अपना बनाया है तो रेपो को आपने फोर्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ कोई भी अपडेट वगैरह आई हो तो इसको आपने इस तरह से अपडेट ब्रांच कर लेना है। इसका ये फ़ायदा होता है कि बोट के अंदर कोई भी एरर वगैरह हो तो वो फिक्स किए जाते हैं। तो जब तक आप अपडेट नहीं करोगे तो आपका जो पुराना रेपोजिटरी है वही चलती रहेगी, डिप्लॉय हो जाएगी तो आपको जो एरर वो आते रहेंगे। तो अपडेट आपने लाजमी करना है, जब भी यहाँ पर कोई भी अपडेट आए तो आपने लाजमन यहाँ पर अपडेट करना है। नेट का थोड़ा सा इशू है मेरा, क्योंकि एक तो मौसम ख़राब है और ऊपर से पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, इस वजह से। बाकी A to Z आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर जो बंदा भी अपना बोट खुद का आप लगाना चाहे, किसी को ज़रूरत नहीं पैसे देने की, आप खुद लगा सकते हो। थोड़ी सी मेहनत, अब अगर आपने एक दफ़ा अपना बोट डिप्लॉय कर लिया फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा कैसे कैसे डिप्लॉयमेंट होती है सारा कुछ। तो चलते हैं अब हम अगले प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले आपको जो यहाँ पर अपने न्यू टैब ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है टेम्प मेल। ठीक है, आपको जीमेल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई बंदा बोलता है ना कि हमसे जीमेल नहीं बनता, ये बिल्कुल जीमेल से भी आसान काम है। आपको सिर्फ एक फ़ेक जीमेल चाहिए होगा। ठीक है, तो उसके लिए ये साइट गूगल पर आप सर्च करोगे तो ये आ जाएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। इससे आपका काम हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, कहीं जीमेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं बनाने की। इसलिए मैं आपको A to Z सारा कुछ बताऊंगा। लिंक डिवाइस कैसी होगी, बोट कैसे डिप्लॉय होगा, बोट काम कैसे करेगा, सारा कुछ। ये मेल ओपन हो गया तो उसके बाद हमने वापस ये बोट रेपो पे आ जाना है। ये ईदित एमडी है, इसका भी यही प्रोसीजर है, मैं आपको इसका बता रहा हूँ तो ये भी यही सेम प्रोसीजर है। ठीक है, सिर्फ आपने जो ज़िप डाउनलोड करनी है वो आपने अलग अलग रेपो से, अगर वो बोट आपने लगाना है, ये वाला बोट आपने लगाना है तो आपने यहाँ पर कोड पे आके यहाँ पर इसकी ज़िप डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो अगर आपने ये बोट लगाना है तो आपने इसके यहाँ पर कोड्स पे आके इसकी आपको ये ज़िप डाउनलोड करनी है। तो इसको बाद में हम करते हैं कि पहले हमारा जो काम है वो है पैनल बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर ये जो लिखा है काटा बम। ठीक है, इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे ना तो यहाँ से आपको न्यू टैब में इसको ओपन कर लेना है, इस तरह से न्यू टैब। ठीक है, तो यहाँ से न्यू टैब में ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से न्यू टैब, इससे ये आसानी होगी कि आपकी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर ही सारा कुछ यहाँ पर ही रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये पैनल का लिंक है, जो पैनल पर हम आ चुके हैं। हम सबसे पहले इसका हमने बनाना है अकाउंट, तो अपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो भी नाम है, ठीक है, वो डालना है। ठीक है, जैसे मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी नाम आप लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि नाम आपने इसी तरह से लगाना है जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। अब इसके लिए हमको मेल चाहिए होगा, तो मेल हमने यहाँ से साथ जो वेबसाइट ओपन कर रखी है, इसका जो फेक मेल है ये वाला, इसको आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, वापस पैनल पे आना है और यहाँ पर आपने
इसको पेस्ट कर देना है। मेल हमारा यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब आपने पासवर्ड रखना है, ठीक है। आज 8 हिस्सों का पासवर्ड आपने रखना है। पहला जो हिस्सा है वो बड़ा रखना है, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ SMDD, ठीक है। और आगे कोई भी नंबर आपने लगा देना है। नंबर लगाने के बाद यहाँ पर आपने कोई कैपिटल ये लाजमन ज़रूर ब्रैकेट लगानी है, ऐड लगा दो, जो भी आप लगा दो, ठीक है। ये लगाने के बाद पासवर्ड कंप्लीट हो गया। और यहाँ से आपने इसको, ये जो बॉक्स खाली है इसको आपने टिक करना है। ये लोडिंग लेगा वेरीफाई के लिए, तो इसको आपने वेरीफाई लाजमन करना है, इसके बगैर आपका काम नहीं होगा। तो वीडियो मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, सारी वीडियो में सारा कुछ बताऊँगा मैं A to Z। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी देखनी। आई एक्सेप्ट के आगे बॉक्स खाली है, तो इसको आपने क्लिक करना है। इसको आपने क्लिक करके इसको यानी कि एक्सेप्ट के क्लिक कर देना, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ। ये देखें, ये वाला जो बॉक्स है और ये लाजमन आपने वेरीफाई करने। वेरीफाई करने के बाद आपने दबा देना है जी क्रिएट अकाउंट पे, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट, तो इसको हम करते हैं क्रिएट अकाउंट। नेट आपका जितना फास्ट होगा उतना आपका काम जल्दी होगा। तो आपने ये लॉगिन आ चुकी है, लॉगिन हमारी हो चुकी है। तो यहाँ पर आपने इसको, जो भी आप लॉगिन कर रहे हैं इसको आपने सेव कर लेना है, ताकि बाद में जब लॉग आउट हो जाए तो आप आसानी से इसको जी लॉगिन कर लो। अब जो हमको इसको वेरीफाई करना है, तो आपने इसी दोबारा से जाना है टेम्प मेल में, ठीक है। टेम्प मेल में जाना है आपने। टेम्प मेल के अंदर इसका जो वेरीफाई कोड है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं वेरीफाई कोड आ चुका है। तो इस मेल को आपने इस तरह से ओपन कर लेना है। तो यहाँ से ये वेरीफाई अगर मांगे तो आपने वेरीफाई कैप्चा लाजमन करना है। यहाँ से बैक नहीं करना, वापस नहीं जाना, वरना आपका ये जो टेम्प मेल है ये बंद हो जाएगा और आपको वेरिफिकेशन कोड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लाउड फ्रंट का, क्योंकि इसमें सेटअप सारा लगाया हुआ इन लोगों ने, तो ये वेरीफाई लाजमन है। तो ये आपने लाजमन वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई होने देते हैं, तब तक के लिए वेट करते हैं। ये बॉक्स आ चुका है, ठीक है। इसके अंदर आपने मार्क लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका आसानी से टेम्प मेल वेरीफाई हो कि इसका बॉक्स है जो टेम्प मेल का वो ओपन होगा, इसके अंदर वो कोड होगा जिससे हम अपने पैनल को करेंगे वेरीफाई, ठीक है। थोड़ा सा सब्र करना है क्योंकि वीडियो आपने लाजमन पूरी देखनी है। तो ये आपका जो बोट होस्टिंग का ये काटाबम पैनल का कोड आ गया वेरिफिकेशन। लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पर कॉपी का निशान आ जाएगा। उसके बाद पैनल पे वापस जाना है। यहाँ पर पैनल पे वो कोड पेस्ट करके इसको वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो कंप्लीट जो काटाबम पैनल है वो हो चुका है क्रिएट, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने है। फ्री है, जीमेल की भी ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब चलते हैं कि हमने इस पे बोट कैसे डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो टेम्प मेल का हमारा जो काम है वो ख़त्म हो गया, तो हम टेम्प मेल को यहाँ से हटा देते हैं। तो आगे का काम है जो लिंक डिवाइस करना और इस पर डिप्लॉयमेंट करना, वो आप अगला सेटअप आप जारी करते हैं। तो यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर जो 3 लाइन इस पर क्लिक करना है और सर्वर अब बनाना है हमने, जिस पे हम अपना बोट डिप्लॉय करेंगे। ऑर्डर पे क्लिक करना है, ठीक है। ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी नाम लगा सकते हो, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम, कोई भी। बाकी ये आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ इस पे Node.js सेलेक्ट हो, नीचे वाला Python सेलेक्ट आपने नहीं करना। तो आपने ये लाजमन ख्याल रखना है Node.js सेलेक्ट हो। उसके बाद ये जहाँ पर ये लिखा हुआ है क्रेडिट, ये क्रेडिट लिखा हुआ है, इसको भी आपने यहाँ पर फ्री वाले पे रहने देना है। नीचे जो क्लाउड फ्रंट है वो कैप्चा वो भी आपने फिल करना है। तो इसको आप वेट करते हैं, लोडिंग होने देते हैं। कैप्चा जैसे फिल होता है तो इस पर क्लिक करके हम करेंगे क्रिएट सर्वर। तो हमारा जो जिस पे यानी कि बोट डिप्लॉयमेंट होगा, तो ये बॉक्स आ चुका है। बॉक्स आपने इस पे टिक लगा देनी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको सारा सेटअप बताऊंगा A to Z, आपको समझ आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आधी वीडियो
मैं बंद कर दूंगा या इसमें थोड़ा फास्ट कर दूंगा, उससे बंदों को समझ नहीं आती है। तो सक्सेसफुली हमारा जो सर्वर है ये देखिए आप क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर सी सर्वर पे क्लिक करना है, तो आपका जो सर्वर है वो क्रिएट हो चुका है। अभी इसको थोड़ा सा वेट करना है, तकरीबन 1 मिनट, या ये बता रहे हैं टैग फॉर क्रिएट शॉल बी टैग मोर फ्यू मिनट, यानी कि 1 मिनट तक वेट कर लो, 30 सेकंड तक वेट कर लो। उसके बाद आपने वापस इस पे डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे, अभी तक भी सर्वर यहाँ पर लोड नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वेट करना है तकरीबन 1-2 मिनट, जब तक कि यहाँ पर सर्वर क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ से आप साइट को रिफ़्रेश करते रहेंगे। अभी इधर यू हैव क्रिएट सिंग बीन क्रिएट शॉट टेक मोर 10 मिनट, ठीक है। तो ये आपने लाजमत ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ से भाग जाना है। सर्वर आपका बन जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार आपका सर्वर बन गया तो फिर टेंशन नहीं है। ये देखिए सर्वर हमारा बन चुका है, ठीक है। सर्वर 1 आ चुका है और ये नीचे सर्वर आ चुका है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको स्क्रॉल इस तरफ साइड पे करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी का, ठीक है। आपने इस सी पे क्लिक कर देना है और सी पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद अब मैं आपको यहाँ पर जो ट्रिक बताने लगा हूँ वो आपने लाजमन अपने ज़हन में रखनी है। ये जो भी फ्री वाला सर्वर है ये आप देख सकते हो, ये एक्सपायरी डेट इसकी, और ये बता भी रहे हैं कि ये जो आप सर्वर है रिन्यू पीरियड ये 4 दिन, यानी कि 4 दिन का सर्वर है। इस पे आप बोर्ड डिप्लॉय करके रखोगे, 4 दिन चलता रहेगा। 4 दिन के बाद ऑटोमेटिक ये सर्वर एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने करना क्या है कि 4 दिन कंप्लीट नहीं होने देने। जब 3 दिन मुकम्मल हो जाएं तो आपने 3 दिन जैसे मुकम्मल हो जाएं आपने इस पे रिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपका बोट डिप्लॉयमेंट हो या ना हो वो आपकी मर्ज़ी है, सर्वर आपने जारी रखना है। तो मैं बता रहा हूँ, आपने सीधा इस पे रिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से पर एक कैप्चा आएगा, फिर वापस से यहाँ पर कैप्चा वेरीफाई आएगा, इस पे आपने वेरीफाई करना है 3 दिन के बाद, ठीक है। अभी जब सर्वर बनाया तो अभी तो ऑलरेडी 4 दिन है ना इसके, अभी ये नहीं होगा रिन्यू, ठीक है। तो आपने ये ख्याल रखना है 3 दिन बाद या 4 दिन कंप्लीट होने से 2-3 घंटे पहले डेट आपने याद रखनी है। इसको आपने जैसे रिन्यू करोगे तो आपको ये 4 दिन का और टाइम दे देंगे। इसी तरह से आप 2 दिन बाद रिन्यू करोगे तो फिर 4 दिन का दे देंगे। इस तरह बाद आपने 3 दिन फिर रिन्यू करोगे तो फिर 4 दिन देने दे देंगे। यानी कि इसको आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो, एक्सपायर नहीं होगा, आपका बोट बंद नहीं होगा। बोट आपने डिप्लॉय करके छोड़ दिया है तो बस यहाँ पर कैप्चा आ जाएगा, ठीक है। अभी ये नेटवर्क का इशू की वजह से नहीं लोड हो रहा है, तो कैप्चा आ जाएगा बॉक्स जैसे पीछे हमने फ़िल किया। जैसे हम इसको फ़िल करेंगे और रिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्वर है वो रिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि इसको लॉगिन कैसे करना है। अब हम इसको लॉगिन करेंगे तो ये इस पे बोट डिप्लॉय होगा। तो एक्सेस सर्वर पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पर इसने लिंक प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। ये पैनल का लिंक आ गया और ये इसका जो लॉगिन है पासवर्ड सारा कुछ वो आ चुका है। तो आपने ये जो नीचे वाला गो टू सर्वर है इस पे आपने लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है। लॉन्ग प्रेस करके रखना है और इसको न्यू टैब ग्रुप में ओपन कर लेना है, जिससे ये इसी टैब में आपका वो पीछे वाला सर्वर भी ऑन रहेगा, आपको लॉगिन करने में आसानी हो जाएगी। तो न्यू टैब में जो लॉगिन है, लॉगिन भी खुल गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर ये आ रहा है UID और पासवर्ड, ये हमने कहाँ से लेना है। तो ये आपने यहाँ से जो सर्वर उन्होंने दिया है ये खुद दिया है, ऊपर वाला आपने कॉपी करना है, लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब नीचे वाला जो पासवर्ड उन्होंने दिया है सर्वर का, यह आपने पासवर्ड क्रिएट करना है और इसको यहाँ से पासवर्ड को आपने पेस्ट करके लॉगिन कर देना है, ठीक है। अब ये जो लॉगिन हो रहा है ये सर्वर लॉगिन हो रहा है, वो जो हमने पहले बनाया था अकाउंट क्रिएट किया था वो पैनल का था, ये सर्वर का है, ठीक है। इसको सेव करना है तो कर सकती है, नहीं करना तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर हमारा जो सर्वर है अभी ये देखिए ऑफलाइन है, यानी कि बंद है। इसको आपने मैनेज सर्वर पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर मैनेज सर्वर पे
हम चलते हैं इस पे, मैंने सर्वर को ओपन करने है। अब आगे का जो काम है वो सारा इस पे डिप्लॉयमेंट का होगा। तो ये सर्वर आपका बन चुका है 4 दिन के लिए। तो अब जो नेक्स्ट सेटअप है वो है यहाँ पर हम बोर्ड की जो जिप है वो यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। तो वो कैसे अपलोड होगी, जिन लोगों को यहाँ से आगे पता है तो वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, जिसको नहीं पता वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 लाइन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ चुका है, थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ पर आ चुका है फाइल्स, ठीक है। आपने फाइल्स पे क्लिक कर देना है। तो फाइल्स पे क्लिक करने के बाद हमने फाइल्स अपलोड करनी है। फाइल्स आपने कहाँ से लेनी है, बोर्ड की जिप जो डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो जिप है वो आपने अगर ये शबान MD डिप्लॉय करना है तो यहाँ से इसकी जिप डाउनलोड करनी है। और आपने अगर इद्दत MD डिप्लॉय करना है तो आपने उसकी रेपो पे जाके इसको डाउनलोड जिप करना है। इसको जो जिप है बोर्ड की वो डाउनलोड करनी है, ठीक है। थोड़ी देर वेट करना है, हमारी जो जिप है वो डाउनलोड हो जाती है। तो ये जिप यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है। ये जिप चली जाएगी आपके डाउनलोड फ़ोल्डर में, ठीक है। तो डाउनलोड फ़ोल्डर में जाने के बाद अब आपने जो अपनी जो व्हाट्सएप के साथ इसको लिंक करना है बोर्ड को। तो सिंपल सा, जो अगर आपने ये बोर्ड लगाना है तो इसकी पेयर कोड यूज़ करना है। अगर वो आपने इद्दत MD लगाना है तो उसकी पेयर यूज़ करनी। तो यहाँ से हम पेयर को करते हैं ओके। पेयर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना जो व्हाट्सएप का नंबर है वो आपने लगाना है जिस पे आपने बोर्ड एक्टिव करना है, ठीक है। जनरेट पेयर कोड पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। नीचे कोड आ जाएगा, ये जो नीचे कॉपी कोड आ यहाँ पर क्लिक कर देना। ऊपर नोटिफिकेशन व्हाट्सएप का जो आ जाएगा तो आपने जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप का वो अपने ऑन रखनी है, ठीक है। वरना अगर आपका ऑफ होगा तो वो नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप का लिंक डिवाइस का आएगा ही नहीं। व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑन रखनी है। यहाँ से लॉगिन हो रही, थोड़ा सा वेट करना है। ये हमारा जो व्हाट्सएप बोट है वो लिंक डिवाइस हो रहा है। सेशन ID आपको यहाँ से मिलेगी। वो सेशन ID आपने कहाँ लगानी है वो भी मैं आगे बताता हूँ। ये उन बंदों के लिए जिसको बिल्कुल भी बोट पता नहीं है कि बोट चीज़ क्या है, इसको कैसे लिंक करते हैं, कैसे डिप्लॉय करते हैं। इंशाल्लाह से वो ये सारी वीडियो देखेंगे सेटअप बाय सेटअप, तो वो ख़ुद का बोट अपना वो लगा भी सकेंगे, सीख जाएंगे, उनको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आपने लाजमन पूरी देखनी है जिस बंदों को बोट लगाना नहीं आता, ठीक है। बार बार मैसेज करते हैं हमें बोट लगाना सिखाओ, वीडियो देखो और अपना खुद का बोट लगाओ। तो लिंक डिवाइस हमारी जो हो चुकी है, तो जो सेशन ID है वो हमारी पर्सनल चार्ट में सेशन ID होती है, ये वाली ये आ चुकी है सेशन ID। तो अगला जो प्रोसीजर है, हमने इसको ऐड करना है सेशन ID को अपनी जो जिप डाउनलोड की है। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम से इसको लाजमन डाउनलोड करना है, ठीक है। इसका नाम है, सर्च करोगे गूगल क्रोम पे MTK मैनेजर APK डाउनलोड, तो वहाँ पर साइट कोई ना कोई आई जाएगी। वहाँ से आपको इसको ऑन कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ऐसा इंटरफेस इसका आएगा। इसको जो हमने जिप डाउनलोड की है वो जाएगी हमारे डाउनलोड फ़ोल्डर। तो हम डाउनलोड फ़ोल्डर को ओपन करते हैं। तो ये देखें जो मेन जिप है शबान MD नाम के, ठीक है, ये आई पड़ी है। तो इसको आपने ओपन कर लेना है इस तरह से, इसी के अंदर ही ओपन करना है, ठीक है। और ओपन करने के बाद आपने इसमें और कोई चेंजिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपने सेशन ID यहाँ पर config.js फाइल है, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने जो सेशन ID होगी वो यहाँ पर ये जो सेशन ID लिखा हुआ आ रहा है, इसके अंदर इसके सामने बिल्कुल फ्रंट पे ये डॉट आ रहे हैं, डॉट, ठीक है, ये वाले डॉट आ रहे हैं। ये डॉट के बीचों बीच आपने सेशन ID जो पेस्ट करनी है, ठीक है। इसमें कोई आपने और चेंज नहीं करनी। व्हाट्सएप पे आएंगे और यहाँ पर आपने लॉन्ग प्रेस करके सेशन ID पूरी को कॉपी कर लेना है। वापस यहाँ पर आएंगे और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये जो 2 डॉट है ना, 2 इधर, इसके बीचों बीच सेंटर में, ये देखिए सेंटर में आ चुका है। तो यहाँ पर आपने इस सेशन ID को इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से सेशन ID आपकी config.js में आ चुकी है। यहाँ पर लगाने के बाद आपने इसको
ये सेव करना है। ठीक है, ये सेव हो चुका है। अब आपने बैक जाना है। अगर बैक जाने के बाद ये ऑप्शन आएगा तो आपने इसको ओके प्रेस करना है। ओके हो गया तो हमारी जो सेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट ऐड हो चुकी है ज़िप के अंदर। तो इसका भी काम अभी यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब इस ज़िप को आपने डिप्लॉय करना है सर्वर पे जहाँ पर हमने वो पैनल बनाया था। ठीक है, तो पेयर को भी क्लोज़ कर देते हैं। ये सर्वर पर हम आ जाते हैं। सर्वर पर आने के बाद आपने अपनी जो फाइल है वो जो आपने मॉडिफाई किया उसको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, इस तरह से आपने खोलना है अपलोड। आपके मोबाइल की जो भी सेटिंग है, जो आपने ज़िप एडिट की है, वो सीधा होगी डाउनलोड फ़ोल्डर में। तो ये मैं आपको बता भी देता हूँ, ये डाउनलोड फ़ोल्डर यहाँ से मेरे मोबाइल के इस तरह से शो होता है। आपका जो भी है, तो ये ज़िप आ चुकी है ऊपर। तो यहाँ से मैं दोबारा अंदर से भी खोल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से डाउनलोड फ़ोल्डर में जाओगे तो ये फर्स्ट पेज ज़िप है। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो सर्वर पे जो ज़िप फाइल है बोट की वो अपलोड हो रही है। थोड़ी देर आपने वेट करना है। ठीक है, तो ये ज़िप है जो ये देखें अपलोड हो के आ चुकी है। तो यहाँ पर आपने ये जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करना है और इसको आपने अनअर्चीव करना है। ठीक है, यहाँ से अनअर्चीव। जैसे आप अनअर्चीव कर लोगे तो ज़िप ये ओपन हो गया, ऊपर एक फ़ोल्डर बन गया है। ठीक है, और नीचे जो ज़िप पड़ी है जो हमने अपलोड की थी, तो इसको आपने ये जो ज़िप है इसको आपने डिलीट कर देना है। इसको आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और इस पे मार्क बॉक्स लगा के और यहाँ से जहाँ पर बॉक्स डिलीट है यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो ज़िप को डिलीट करना है। जो फ़ोल्डर ओपन किया वो नहीं डिलीट करना है। ठीक है, अब फ़ोल्डर को आपने ओपन कर लेना है जो यहाँ पर हमने ज़िप से यहाँ पर अपलोड किया है। अपलोड करने के बाद ये फ़ाइलें आ चुकी हैं। आपने बस सिंपल सा काम करना है। इसके ये जो बॉक्स है यहाँ पर आपने टिक करना है। ठीक है, सारी फाइलें ऑटोमेटिक यहाँ पर मार्क हो चुकी हैं। और अब आपको इसने ये जो मार्क है मूव वाला यहाँ पे, इस पे आपने क्लिक करना है और इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर आपने भी लगाना है इस तरह से। क्या लगाना है ये देख लें। ये 2 डॉट लगाने हैं और एक स्लैश लगानी है। ठीक है, ध्यान से आप देख लें, यही कुछ लगाना है। कोई और कुछ लगाओगे फाइल मूव नहीं होगी। इस पे मूव पे आपने क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे मूव पे क्लिक करोगे मूव हो चुका है। अब ये जो फाइलें हमने ज़िप की हैं ये सारा कुछ इस कंटेनर में चला गया है। तो यहाँ से इसका भी काम बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब क्या करना है, आपने ग्रीन बटन पे कंसोल पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका जो बोट है वो डिप्लॉय होना ऊपर देखें स्टार्ट हो चुका है। अब आपने देखना कहाँ पर है कि ये डिप्लॉय कहाँ पर हो रहा है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ है वो यहाँ पर ही है। ठीक है, इस कॉर्नर में। तो कॉर्नर के आपको क्लिक करोगे तो फाइल आपने यहाँ से अपलोड करनी है जो मैंने आपको सेटअप बताया। अब बोट आपने देखना कहाँ से, इसको स्टॉप कैसे करना है, रीस्टार्ट कैसे करना है, वो आपने यहाँ से कंसोल पे देखना है। कंसोल पे क्लिक करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे, बोट आपका डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लॉग्स देख रहे हैं। थोड़ी देर इधर हम वेट करते हैं, इसको डिप्लॉय होने देते हैं। ठीक है, डिप्लॉयमेंट होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर लॉग्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपने थोड़ी देर वेट करना है इसको डिप्लॉय होने तक। तो बोट ये देखिए हमारा सक्सेसफुली यहाँ से जो डिप्लॉय हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर लोड हो रहा है। अभी तक सारे प्लगइन ये लोड हो रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो लॉग्स में। अभी फ़िलहाल इसको सारे को लोड होने दे। ठीक है, जब तक बोट पूरा डिप्लॉय नहीं हो जाता आपने यहाँ पर पैनल पर ही रहना है। ये बोट कनेक्टेड व्हाट्सएप के साथ हो चुका है। ठीक है, ये बोट अभी काम करना स्टार्ट कर चुका है। ये जो बोट है अभी बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
यहाँ से बोर्ड कनेक्ट हो चुका है, तो आपको जो कनेक्ट से है वो जाता है मेरे यहाँ से, यानी कि पर्सनल चार्ट है मेरी, तो यहाँ पर जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैसेज आ चुका है, कनेक्टेड आ चुका है। उसके बाद प्रीफिक्स आपका जो भी बोर्ड का है, जो भी प्रीफिक्स होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स यहाँ पर शो हो जाता है। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, आपको थोड़ा बहुत मैं दिखा देता हूँ। प्रीफिक्स हमारा स्टार है, तो इस तरह से आपने इसको चेक कर लेना स्टार से। ठीक है, आपकी आंखों के सामने है, ये चल रहा है। ठीक है, ओके वर्किंग कर रहा है, और ये नहीं कि ये बंद हो जाएगा। आपने ये ख्याल रखना है कि 4 दिन बाद आपका सर्वर है जो यहाँ पर आपने क्रिएट किया, उसकी जो टाइमिंग है वो 4 दिन है। उसके पहले ये बोर्ड यहाँ से चलता रहेगा। इसके बीच अगर आपका कोई बोर्ड क्रैश हो जाता है या कुछ आप गलत कमांड लगा देते हो, तो वहाँ से आपने रीस्टार्ट करना है। तो इसकी जो मेन कमांड है, मेन्यू सारा कुछ आप देख लें, और बोर्ड की जो सेटिंग है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कमांड के साथ, जैसे आपने कोई चीज़ भी ऑन करनी हो। ठीक है, ये मेन्यू पूरा, इसका मेन्यू जब आप लगाओगे आपको पता चल जाएगा। मैं आपको सारी चीज़ें समझाने लग गया तो ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो सेटिंग है वो आपने यहाँ से मेन्यू सेटिंग में देख लेनी है। कमांड जिस तरह से मेन्यू सेटिंग में बताया गया है वैसे आपने करना है, ये देख लें। प्रीफिक्स है, मोड है, बोट नेम है, वेलकम, एडमेंट, इवेंट है, ऑटो रिएक्ट, कस्टम रिएक्ट हो गया, एंटी लिंक, सारा कुछ आपने जो चेंज करना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर ऑटो रिएक्ट आपने ऑन करनी है, तो इसको ऑटो रिएक्ट टाइप करके आगे ऑन टाइप करके कमांड दोगे। अपनी पर्सनल चार्ट में सेटिंग करनी है। ठीक है, आपने पर्सनल चार्ट में सेटिंग करनी है या किसी ग्रुप में आपने टेस्टिंग वाला ग्रुप आपने खुद का बना लेना है। तो ये रिएक्ट है, ये देख लें आप ऑन हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपने इसी तरह से कोई भी सेटिंग आपने ऑन ऑफ करनी है, तो ये सेटिंग वाली जो ऊपर कमांड है इसको आपने चेक कर लेना है। ठीक है, ऑफ़ करना है तो आपने इस तरह से इसको ऑन की जगह आपने सिर्फ ऑफ़ लिखना है। ठीक है, तो आपके रिएक्ट हैं वो बंद हो जाएंगे। ये रिएक्ट बंद हो गए। इसी तरह से आपका जो एंटी लिंक है वो आपने इस तरह से ऑन कर लेना है, अगर ऑन करना है तो। ये एंटी लिंक आपका ऑन हो चुका है, और इसमें 2 मोड हैं। एक है डिलीट वाला, ठीक है, जो सिर्फ मेंबर्स का लिंक डिलीट करता है। एक है मेंबर को किक करता है, 3 दफ़ा यानी कि वार्निंग देगा, और चौथी दफ़ा उसको ग्रुप से किक कर देगा। आपने मूड चेंज करना है तो अपने एंटी लिंक इस तरह से आपने ना मूड अगर आपने चेंज करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है एंटी लिंक एक्शन। ठीक है, ये लिखा हुआ है एंटी लिंक एक्शन। इस तरह से आपने टाइप करना है एंटी लिंक एक्शन। आगे आप डिलीट करोगे, डिलीट टाइप करके इसको कमांड दोगे, सिर्फ ये जो एंटी लिंक है वो लिंक रिमूव करेगा। ठीक है, और यहाँ से आपने अगर वारन टाइप कर दोगे, डिलीट कीजिएगा वार्न। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 बार वार्निंग देगा बंदे को, और चौथी बार किक करवा देगा ग्रुप से। ये वार्निंग वाला है, ये मोड है 2 इसके। अच्छा, अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो बोट अगर आपने ऑफ़ करना है तो पैनल पे आ जाएं। पैनल पे आने के बाद यहाँ से जो रेड डॉट है, ठीक है, इसको आप क्लिक करोगे तो आपका बोट है जो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप से स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने रीस्टार्ट करना है तो बोट की जो रीस्टार्ट कमांड है वो यहाँ से आपने रीस्टार्ट इसको करना है। ठीक है, यानी कि ऑन करना है तो आपने यहाँ से ऑन करना है। ये चीज़ें अगर आपका बोट काम नहीं करता है, मिसाल के तौर पर आपकी लिंक डिवाइस एक्टिव है, पिंग कमांड आप दे रहे हो, सारा कुछ दे रहे हो, बोट काम नहीं कर रहा है, तो मसला बोट का नहीं होता। वो जब आप फर्स्ट बार न्यू बोट लगाते हो अपने नंबर पे तो वो एक्सपायरी हो जाती है सेशन आईडी की। तो वो आपने क्या करना है, उस टाइम आपने सिर्फ आपने बोट को कुछ भी नहीं करना, आपने न्यू लिंक डिवाइस करनी है पेयर से, सेशन आईडी न्यू लेनी है। ठीक है, न्यू सेशन आईडी लेने के बाद आपने और कुछ चेंजिंग नहीं करनी, और वहाँ पर आपने एमटी मैनेजर पे जाके यहाँ पर ज़िप में जाना है, बोट ज़िप में।
और कॉन्फ़िग जीएस में ये जो पहले वाली आपने सेशन आईडी लगाई हुई है सारी टोटल, ये आपने इस तरह से रिमूव कर देनी है। ठीक है, ये डॉट आपके खाली हो चुके हैं और जो न्यू सेशन आईडी लोगे वो यहाँ से पेस्ट करके इसको सेव कर देना है। और सेव करने के बाद आपने वापस इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने इसके अंदर की जो कॉन्फ़िग की ये जो फाइलें हैं सारी टोटल, ये आपने अगर अकेली चेंज करनी है तो कर सकते हो, वरना दोबारा से ज़िप को सिर्फ अपलोड करके दोबारा से रीडिप्लॉय करोगे तो आपका बोट काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो दवाओं में याद रखना, चैनल को आपने लाजमीन फॉलो करना है। ठीक है, और ये सेटअप बाय सेटअप आपको सारा कुछ बताया है, पैनल कैसे क्रिएट होता है A to Z। पैनल का लिंक कहाँ पर है, पैनल का लिंक यहाँ पर है। ठीक है, आप यहाँ से भी आप यानी कि ले सकते हो, आप डिप्लॉय करना चाहोगे यानी। ठीक है, और उसके बाद आप वहाँ से जो चैनल है, चैनल पर भी आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है, चैनल पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चैनल है और चैनल दोनों चैनलों में, इधर MD में भी यहाँ पर लिंक लगा हुआ है कटा बम्प का। ठीक है, ये देखिए ये वाला। ठीक है, और शबान MD चैनल में भी लगा हुआ है, यहाँ से आप लिंक ले सकते हैं। फेक जीमेल से आप बना सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यानी कि आपको जीमेल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। फेक जीमेल से बनाओ, सर्वर क्रिएट करो, बस आपने जो सर्वर आपने अनलिमिटेड यूज़ करना है तो उसको रिन्यू करते रहो। ठीक है, फ़ोर्क लाजमी करना है, चैनल को फॉलो करें, फॉलो करके रखोगे तो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, यानी कि बोट में कोई एरर आएगा, कोई चीज़ फिक्स होगी, कोई न्यू कमांड ऐड होगी, सारा कुछ हम यहाँ पर चैनल पर शेयर करते हैं। ठीक है, तो आपने लाजमन चैनल ज्वाइन करना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपना बोट लगाना है, अपना ख्याल रखना है, ध्यान रखना है और दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।